हाय गाइस। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू हो तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। तो कहानी को आगे ले जाते हैं हम। अंजलि सायली के आगे अपना हाथ बढ़ाती है हैंडशेक के लिए। सायली करेगी तो वे क्या करेगी, डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती कि मैं नहीं करूँगी। तो अगर करेगी तो ऐसा तो राहुल को बुरा लग जाएगा। सायली अपने फेस पर एक झूठी सी स्माइल लेती है, खुद को मन में तैयार करती है, अपनी मुट्ठी कंच लेती है दूसरे हाथ की। एंड फाइनली आफ्टर 7 मंथ आज सायली ने पहली बार इन 7 महीनों में अंजलि के आँखों में देखा था। वो ब्यूटीफुल, सुरीली, नायाब मोतियों जैसी आँखें वो आँखों में देखती ही रहती है। जस्ट 30 सेकेंड का आई कांटेक्ट होता है। इस आई कांटेक्ट में सायली की तरफ से बेशुमार प्यार झलकता हुआ उसकी आँखों में। धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाती है अंजलि की तरफ। जब अंजलि का हाथ अपने हाथ पर महसूस करती है, उसके दिल में जो बढ़ने वाली धड़कनें, उसका बेशुमार प्यार, वो उसे अपनी आँखों से जताती हुई। और फिर उसे याद आता है कि ये तो राहुल की है गर्लफ्रेंड, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करती है। कॉन्ग्रेचुलेशन भी उसके दिल में एक सुई की तरह जैसे उसके सीने में चुभता हुआ, पर चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। वो प्यारी सी स्माइल अंजलि की तरफ देती है और अंजलि के लिए उसका हार्ट जैसे पहली बार हुआ था सेम वैसा ही होता है। अभी उड़ जाएगा सीने में से। तभी अंजलि हाथ को छोड़ते हैं एंड अपनी जगह पर बैठती हैं। अंजलि की तरफ से नो रिएक्शन, क्योंकि उसके अंदर तो गुस्सा है, फिर भी उसने हाथ आगे बढ़ाया है तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो उसने हाथ आगे बढ़ाया था। सायली अपने हार्ट की स्पीड को कम करने के लिए वहाँ से चली जाती है वॉशरूम का बहाना लिए। बोलती कि आई वांट गो फॉर वॉशरूम। वो जाती है वॉशरूम में, नहीं, मिरर के आगे खड़ी नहीं होती, अंदर वॉशरूम में जाती है, क्योंकि मिरर के आगे खड़ी होगी तो उसे उसका फेस दिखाई देगा और वो उसका फेस नहीं देखना चाहती अभी। और जब उसके फेस देखेगी तो उसके फेस के आँखों पे जो उसका ध्यान चला जाएगा और उस आँखों में जो प्यार लिए है वो उस प्यार को नहीं देखना चाहती, इसीलिए वो जाती है डायरेक्ट वॉशरूम में और अपने आप को वहाँ बंद कर लेती है। वॉशरूम में ही जाते ही एक लंबी सी सांस लेती है और जो उसकी धड़कनें बढ़ी है, प्लेन की रफ्तार से चल रही है, उसे शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करती है। पर जब आंखें बंद करती है तो उसे उसकी अंजलि का चेहरा नज़र आता है। उसकी वो आंखें मोतियों जैसी, उसमें खोई हुई सायली। और फिर उसे याद आता है कि ये तो गलत है, वो तो राहुल की गर्लफ्रेंड है और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। वो अपनी आंखें फटाक से ओपन करती है और बोलती कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, उसे पहली बार कोई पसंद आया है, मैं उसके प्यार के बीच में नहीं आ सकती, ये गलत होगा, मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इट्स गुड कि मैं उन दोनों से अब दूर रहूं। और मैं कोशिश भी तो कर रही हूँ उनसे दूर रहने की। अपने दिल को थामे हुए कहती है, संभल जा यार, संभल जा, दूर रहना है तुझे उससे, ये सुन ले मेरी बात। एंड वैसे ही 5 से 6 मिनट वो बाथरूम में रहती है, मतलब वॉशरूम में रहती है। तब डोर पे नॉक होता है और बाहर से आवाज़ आती है, बाहर आ जा यार सायली, कितनी देर, अब सब इंतज़ार कर रहे हैं, लंच के लिए वेट कर रहे हैं, आ जा जल्दी। हाँ, सही सोचा, मनाली देखने आई है इसको, क्योंकि वो आती नहीं तब तक सायली बाहर नहीं आती और इन लोगों ने बहुत वेट किया है उसका, पर ये आ नहीं रही थी, इसलिए मनाली यहाँ आ चुकी है। तो सायली हल्के से डोर ओपन करती है, हैंड वॉश करती है और ये लोग फिर से कैंटीन जाते हैं। और जाते तो अंजलि वहाँ पर नहीं थी,
वो अपने दोस्तों के साथ लंच करने गई थी। तो ये बैठते अपनी जगह पर। मनाली पूछती है राहुल से, हमारी भाभी कहाँ है राहुल? राहुल बताता है कि गई वो मेरे सालियों के साथ लंच करने। और ये उनका लंच ऐसे ही हंसी मजाक में करते हैं। लंच हो जाता है इनका और चले जाते हैं अपने अपने क्लासरूम में। एंड नाउ गेस व्हाट? जी हाँ, वही नोट साइली के बेंच पर। इसके दोस्तों को पता है तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, पर ये अब अंजलि ने देखा है कि साइली के बेंच पर किसी ने मतलब नोट रखा है। किसी ने रखा है ये नहीं देखा, पर रखा है ये देखा है। तो अंजलि के मन में सवाल है, पता नहीं क्यों पर है। और वो दूर से देख रही है इन लोगों को। उसे क्यूरियोसिटी है तो वो देख रही है, उसे जानना है कि क्या है उस नोट में। अब अक्सा लेती है उस नोट को साइली के हाथ से और वो पढ़ने लगती है। क्या आपको जानना है कि वो उस नोट में क्या लिखा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, मेरे सब्सक्राइबर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको जानना है जी? लग रहा है जानना है, तो बता देती हूँ, कोई बात नहीं। लिखा है राइटर ने। शुरुआत वहीं से। हाय डार्लिंग, कैसी हो मेरी जाने मन? देखो, प्यार तो बेशुमार है मुझे तुमसे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर क्या करें, डरते हैं हम आपसे। कोई नहीं, पर डे फर्स्ट के लिए वेलकम करना था तुम्हारा। एंड अच्छे से पढ़ो, पर किसी के चक्कर में मत पड़ो। मैं हूँ तुम्हारे लिए रिजर्व अभी तक और फॉर लाइफ टाइम। आई लव यू एंड बाय। और ये देखिए अंजलि शॉक, लाइक इसके आगे कौन पागल है भाई, इसके पीछे कौन पागल है भाई। लाइक इतने प्यारे अल्फाज इसके लिए, इस अकड़ू के लिए, और इतना मतलब अंधा है क्या वो शायद। ऐसा ही सोच कर वो अपने फ्रेंड के साथ गॉसिप करने लगती है। तो अरुण बोलता है कि देख साइली, खुश नसीब है तू, ये जो कोई भी है पर तुझसे कितना प्यार करता है बिना किसी रिटर्न्स की उम्मीद लिए। और हमें देख, हमें तो कोई मिलता ही नहीं, इस मासूम से चेहरे पे किसका दिल आता ही नहीं। अरमान बोलता है मैं हूँ ना, और कोई क्यों चाहिए। अक्सा अरमान को बोलती है कि तुझे ये मासूम लग रहा है? कहाँ से मासूम लग रहा है? नंबर 1 ठरकी है ये, इसलिए कोई भाव नहीं देता इसे। और साइली बोलती है अरे क्या प्यार वाली बातें चल रही है यहाँ पर, सब बकवास है। देखिए कौन बकवास बोल रहा है, जो अपने दिल में इतना बेशुमार प्यार लिया बैठा है और वो प्यार को बकवास बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके दोस्त बोलते हैं कि माता जी, ये ज्ञान अपने आप पास रखो, हमें पता है कि प्यार क्या होता है। और ऐसे इनकी बातें चलती रहती हैं और तभी लेक्चर की शुरुआट होती है। बैक टू बैक सारे लेक्चर हो जाते हैं और कॉलेज की हो जाती है छुट्टी। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और नेक्स्ट डे एज यूजली क्लास अटेंड करते हैं। सब आते कैंटीन, खाते पीते घर चले जाते हैं। ऐसा 2 वीक तक चलता रहता है। इस बीच ना ही अंजलि साहिली को देखती है, ना साहिली को कुछ बोलती है, और ना ही साहिली ने भी उसकी तरफ देखा है। मतलब छुप छुप के तो ऑब्वियसली देखेगी, उसका प्यार है तो देखेगी साहिली छुप छुप के, बट अंजलि की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो अंजलि ने नहीं देखा। तो आगे बढ़ते, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 वीक के गैप लेते हैं। 2 वीक के बाद मतलब बारिश शुरू हो चुकी थी वहाँ पर, और थोड़ी थोड़ी मतलब सावन का महीना आ चुका था। धीमे 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 रिमझिम बारिश। तो इन लोगों ने सोचा है कि क्यों ना हम ट्रैकिंग पे जाएं, वाटरफॉल देखने जाएं। और इनका प्लान हो जाता है, मतलब ये जाएंगे, अब सब जाएंगे इनके ग्रुप के मेंबर जाते हैं कैंटीन। और ये बातें कर रहे थे क्योंकि उनका जो रूम है, क्लासरूम, वो कैंटीन से थोड़ा ज़्यादा करीब है, इतना दूर नहीं है, और कॉमर्स वालों का दूर है थोड़ा सा। तो ये पहले पहुंच जाते हैं ऑब्वियसली और बातें करने लगती है सारी। और अब साइली भी पहुंच जाते हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों का प्लान हो चुका था, तो ये लोग सोचते कि अब इन लोगों को कौन बताएगा। अरुण बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? हम सब लोगों को तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ लगा है हमारे ऊपर? जब से हम लोग एंटर करे हैं तब से तुम ऐसे ही देखे जा रहे हो। अरमान बोलता है कि हाँ, कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ मैटर हुआ है, कुछ कांड किया है तुम लोगों ने जो ऐसे देख रहे हो हमें, बताओ। तो रेनू बोलती है कि
नहीं, कुछ कुछ नहीं किया है, बस एक एक बात पूछनी थी तुम लोगों से, तो पूछो है। तो ये लोग बोलते कि हाँ पूछो, क्या है वो पूछना है तो रेनू बोल, क्या है वो। रेनू बोलती कि वो बात ये है कि हाँ रितिका, रितिका तुम बताओगी ना, तुम बोली थी मैं बताऊँ, तो हाँ बता, उन्हें बता क्या बात है। रितिका रितिका घूर के रेनू को देखती है कि तूने ये मुझ पे क्यों सौंपी जिम्मेदारी इनको बताने की। मैंने बताऊंगी, और ऐसी खा जाने वाली नज़रों से देखती है। अब रेनू और रितिका के आंखों आंखों में इशारे होते हैं, तो चेहरे पे क्वेश्चन मार्क ली कि अब मैं इन्हें क्या बताऊं। तो लड़खड़ाते रितिका बोलती है कि हाँ मैं बताती हूँ ना, ज़रूर। हाँ वो बात है कि हम पूछ रहे थे कि राहुल, हम क्या पूछ रहे थे राहुल, ज़रा बताना हम क्या पूछ रहे थे। ये ऐसे लोग एक दूसरे को पास कर रहे हैं। राहुल बोलता है कि हाँ ये है ना मनाली, अपनी खूबसूरत प्यारी स्वर्ग की अप्सरा हमारी देवी। जी मनाली जी, आप बोलिए क्या पूछना है। उनकी हड़बड़ाहट और घबराहट देखकर सायली बोलती, पूछना है या बताना है ये बताओ पहले, और डिसाइड कर लो लंच करना है या टाइम पास करना है यहाँ पे। ऐसे टोंट काटते हैं उन लोगों को। फिर मनाली एक लंबी सी सांस लेती है और बोलती कि हाँ बताती हूँ, पर ये टोंट मत काट, बुरा लगता है यार। बात है कि हमने डिसाइड किया है कि हमारा ग्रुप ट्रैकिंग करने जाएगा। बारिश भी है, मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो कल संडे है ना, तो हमने कल का प्लान बनाया है, तो हम सब लोग जाएंगे और कोई मना नहीं करेगा। अरमान बोलता है कि नहीं यार अब्बा नहीं मानेंगे। अरुण बोलता है कि तेरे अब्बा को मैं मना लूँगा, तो टेंशन ना ले। साहिली बोलती कि हाँ मॉम डैड नहीं मानेंगे मेरे, मैं नहीं आ सकती। अक्सा बोलती कि मेरे मान जाएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, चल जाएगा। साहिली बोलती कि तुम लोगों का चल जाएगा, पर मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम लोग चले जाओ, तुम इंजॉय कर लो। और सब लोग हैरानी भरी निगाहों से साहिली की तरफ देख रहे हैं कि साहिली ऐसा मत बोल, तो आएगी, ऐसा तो बोल आएगी ना तू। मनाली बीच में बोलती है कि क्यों नहीं आएगी हमारी साइड, ज़रूर। इसके मॉम डैड ने मानेंगे तो मैं मनाऊंगी, और मेरी तो बात सुनते हैं वो लोग बड़े अच्छे से। क्यों साइली, मैं मना लूँगी, मैं तो उनकी फेवरेट हूँ। साइली धीरे से बड़बड़ा के बोलती कि इसी बात का तो दर्द है मुझे कि तुम उनकी फेवरेट हो। मनाली बोलती कि कुछ बोला तुमने, ज़ोर से बोलो मुझे भी सुनाई दे। साइली बात घुमा के बोलती कि कुछ नहीं, बस बोल रही थी कि वो नहीं मानेंगे। मनाली बोलती कि ये बात तो वॉल्यूम बढ़ा के भी बोल सकती है। तो साइली बोलती कि अब बोल रही थी तो तुम बोल रही थी तो मैं नहीं बोली, इसलिए वॉल्यूम कम रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो मनाली बोलती कि अब फिक्स, सब लोग फिक्स हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा, और जो पीछे हटेगा वो देख लेगा भाई। उनको अपने माता पिता की कसम है भाई, प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा मेरा कोई, सब आएंगे, मैं बोल रही हूँ तो सब आएंगे। और ले लो, मेरे सामने ले लो अपने माता पिता की कसम, खाओ चलो। साहिली बोलती कि मेरा फिक्स नहीं है अभी तक, और अब तक कहा तुम अब मेरे घर आई हो और बोली हो मेरे मम्मी को मेरे पापा को कि तुम कि हम जाने वाले हैं। मनाली बोलती कि मैं हूँ ना, तो टेंशन ना ले, मैं संभाल लूँगी, ये मेरी बस की बात है, तेरे बस की बात नहीं है ये। और ऐसी बातें करते करते इनका लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है, एंड इनके ऐसे लेक्चर भी हो जाते हैं। एंड मनाली बोलती कि साइली को चल, मैं डायरेक्ट तेरे घर आती हूँ और तुम्हारी मम्मी पापा से भी बात कर लूँगी। मम्मा तो होगी ना घर पर। साइली बोलती है हाँ होंगी, क्यों नहीं होगी, घर पर ही रहती है। हाँ, तो मनाली बोलती है चल फिर। और अरुण भी जाता है अरमान के घर, बाकी अपने अपने घर जाते हैं। अरुण एंड अरमान पहुँचते घर। अरमान बोलता है अम्मी देखो अरुण आया है। तो अम्मी बोलती आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। तो अरमान भी बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। तो उसकी माँ खुश हो जाती है और वो बोलती है कि वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, आज बड़े दिनों बाद मेरे घर पर, क्या बात है, कोई बात है, कोई बात है। अरुण बोलते हैं कि हाँ बात तो है, हमें आपका बेटा चाहिए।
कल के लिए। बस आप इसके अब्बा को मना लीजिए और किसी भी तरह मना लीजिए, मुझे नहीं पता, बस आप इसके अब्बा मानने चाहिए। और बाय, अब मैं चलता हूँ, बाय। और अब्बा मानने ही चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। आप इस बेटी की बात मान लो। और हाँ अरमान, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा कब आना है, ठीक है, तैयार रहना। और वहाँ से फटाक से चला जाता है। आते हैं साइली के घर पर। साइली पहुँच चुकी है घर, मनाली भी पहुँच चुकी है उसके साथ। मनाली को देख के साइली की मॉम बहुत खुश है, बड़े दिनों बाद आई है आज। तकरीबन 1 महीना हो चुका है, मतलब 30 दिन का गैप होता है। और ये 30 दिन के 24 घंटे मल्टीप्लाई की कर लीजिए आप, कितने हुए। तो इसकी मॉम ने उसे मिस किया है बहुत। मनाली बोलती है साइली को, देख मैं तेरे घर बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो मेरे लिए तेरे हाथ की एक कड़क चाय, मुझे चाय चाहिए तेरे हाथ की। साइली बोलती है, तू क्या मुझे देखने आई है, यहाँ देखने का कार्यक्रम हो रहा है, मैं नहीं बनाऊंगी चाय किसी के लिए। साइली की मॉम बोलती है, बेटा जाओ, इतनी दिनों से आई नहीं है वो, और इतने प्यार से बोल रही है मेरे बच्चा, तो जाओ ना, बना के ले आओ। और उसे तुम्हारे हाथ की चाय कितनी पसंद है तुम्हें तो पता है, तो जाओ बना लाओ उसके लिए। और वो उसकी मामा की तरफ, हाँ उसी के गीत गाओ आप आपको तो आपकी बेटी दिखाई नहीं देती, आप दूसरों के गीत गाओ, आपकी बेटी के मत गाओ। साइली मनाली को घूर के देखती है एंड मनाली भी एक छोटी सी किस हवा में देके बोलती है, जाओ बना ला चाय मेरी फेवरेट, हाँ और अदरक डाल के लाना, हाँ साथ में तुम्हारे वो 2 टोस्ट भी। साइली बोलती, और कुछ मेरी अम्मा, और कुछ बताना है। मनाली बोलती, नहीं अब तू जा और जल्दी से बना के ले आ। तब तक और ये जाती है साइली चाय बनाने। तब तक ये बातें कर लेते हैं, उसकी मम्मा और मनाली बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। अब साइली चाय लेके आती है तो मनाली बात छेड़ के बोलती कि मम्मा, उर्फ आंटी, सुनो एक बात मानोगी मेरी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आपको तो पता है मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक बात आप मेरी सुनिए ना, हम ना कल ये ये जो पास के पहाड़ है ना, वहाँ पर ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि साइली मेरे साथ आए। अगर साइली मेरे साथ नहीं आएगी तो मेरी मम्मा भी मुझे नहीं भेजेगी, तो प्लीज़ यार आंटी मान जाओ ना यार, आंटी प्लीज़ मेरे लिए, मेरे खातिर एक बार मान जाओ ना। मेरी मम्मा इसके वजह से मुझे जाने नहीं देगी, आपकी खड़ूस की बेटी की वजह से, और ये बोल रही थी कि मैं आऊँगी, और इससे भी मैंने बहुत मनाया, प्लीज़ आंटी आप मान जाओ ना, आप मान जाओ प्लीज़। तो साइली की मम्मा बोलती है, हाँ इतना क्यों मना रही हो, और मैंने कब कहा कि मैं नहीं भेजूँगी इसे ये जाना चाहती है तो जाए, और आप तो मेरा बच्चा हो, तो हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और साहिल ये देख के शौक, अगर मैं ऐसी बातें इनके सामने करती तो मुझे नौटंकी ड्रामेबाज कहकर वहाँ से भगा देती। और यही बात अब जब ये उनकी लाडली उनकी फेवरेट कर रही है तो फटाक से मान गई, इतनी जल्दी तो सूरज की लाइटें भी धरती पे नहीं आती, ये इतनी जल्दी मान गई इसकी बातों को। और कन्विंस तो देखो, मेरी बात के लिए 2 दिन लेती है, इसके बात के लिए 2 मिनट में मान गई। वाह रे भगवान, कहाँ है तू, ये देख रहा है ये क्या हो रहा है मेरे घर में। और तब तक मनाली बोलती है कि थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो आंटी, थैंक यू। और बोलती कि हाँ चाय हो गया, टोस्ट हो गए, अब मैं चलती हूँ, और साइली ये बर्तन धो ले अब तू, मैं चलती हूँ, बाय, और कल की तैयारी कर लेना। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब रात का समय, इनका डिनर हो चुका है, इन्होंने तैयारी कर ली है, ये सब सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग होती है, इन्होंने जो जगह फिक्स की थी उस जगह पे पहुँच जाते हैं 6 बजे, सब हो जाते हैं तैयार। तो साइली बोलती है चलो चलना है। राहुल बोलता है कि रुक, तेरी भाभी आ रही है, हाँ देख देख वहाँ से आ गई। और साइली भी लाइक, क्यों इसने इसकी महबूबा को क्यों बुलाया है भाई, मैं इस लड़के से जितना दूर जाना चाहती हूँ वो इतनी करीब क्यों आ जाती है, और इसे मेरे ही सामने क्यों आना है हर बार। और ऐसे कहते कहते पीछे पलटती है, पीछे से अंजलि आ रही थी
और वो जब अंजलि को देखती है तो उसके दिल में एक गाना बजता है। कॉम्प्रोमाइज़, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है बट मैं सुनाऊंगी, मुझे तो सुनाना है आपको, तो सुनिए। सुनने से पहले ये सुनिए कि साइली की आंखें अपनी अंजलि के आँखों के ऊपर है, वो चलती आ रही है तो उसके आँखों से टकरा जाती है, तो इसलिए ये गाना है। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, मौसम भी फीका लगे रे, मौसम भी फीका लगे रे, जब से तेरे नैना मेरी नैनों से लागे रे। आई नो मेरी इतनी बकवास सिंगिंग सुन के आपको लोगों को मज़ा आया होगा। अलविदा दोस्तों, आप स्किप भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, मुझे अच्छे लगते हैं कमेंट जी, मैं सबके कमेंट के आंसर करती हूँ जी। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आप सुन रहे हैं तो आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।